जले को आग कहते हैं, बहते को पानी कहते हैं और जो ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर ऑस्ट्रेलिया को हार के मजे चखाए उसे हम प्यार से MS धोनी कहते हैं। ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी के प्रतिशोध के उस आग की जिसने कंगारुओं के घमंड को जलाकर भस्म कर दिया था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में युवाओं से सजी हुई टीम ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है। अपने घर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम खुद को किसी शेर से कम नहीं समझ रहे थे। अपने घर में अजय रहकर कोई मैच ना हारना मानो ऑस्ट्रेलिया की ये आदत बन चुकी थी और इसी घमंड में चूर थी ऑस्ट्रेलिया की टीम और ऑस्ट्रेलिया की पूरी मीडिया। सीरीज शुरू होने से पहले ही वहां के अखबारों में ये खबर छपने लगी कि ये मैच इंडियन टीम के लिए बस एक टाइम पास मैच की तरह ही है, क्योंकि आखिर में टीम इंडिया को इस सीरीज में हार ही मिलने वाली है। यहाँ तक कि वहाँ के लोकल अखबारों में टीम इंडिया का मजाक भी बनाया जा रहा था, क्योंकि टीम इंडिया के अधिकांश खिलाड़ी युवा और नए थे। लेकिन जो लोग भारतीय टीम को हल्के में ले रहे थे उन्हें बहुत जल्द ये पता चल जाने वाला था कि कंगारुओं की लंका को दहन करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी नाम का एक योद्धा ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर दस्तक दे चुका था। सीरीज का पहला मैच मेलबोर्न में खेला जा रहा था और यहीं से टीम इंडिया को शुरू करनी थी पलटवार की ये कहानी। क्रिकेट का ये खेल अब जंग का मैदान बन चुका था, जहां टॉस में सिक्का टीम इंडिया के पक्ष में गिरता है और टीम इंडिया के कप्तान धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू होती है और साथ ही शुरू हो जाता है पॉन्टिंग का तांडव। एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया के बाकी बल्लेबाज जो जल्दी जल्दी पवेलियन वापस लौट जा रहे थे, लेकिन अकेले पॉन्टिंग ने मैदान पे तांडव मचा रखा था। पॉन्टिंग ने पहले अर्धशतक और फिर शतक ठोका। पॉन्टिंग की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 207 रनों का एक विशाल टारगेट रखा। अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए 208 रनों की जरूरत थी, जहां इतने बड़े बड़े बाउंड्रीज और सामने ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी। इस बड़े टारगेट को देखकर टीम इंडिया के फैंस भी काफी दुखी थे, क्योंकि तब तक के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि भारतीय टीम 200 या 200 से ऊपर का स्कोर ऑस्ट्रेलिया में चेज करी हो। टीम इंडिया के लिए ये काम मुश्किल जरूर था पर नामुमकिन नहीं। यही सोचकर रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। इस पहाड़ जैसे बड़े लक्ष्य पर अगर टीम इंडिया को चढ़कर फतह का झंडा लहराना था तो शुरुआत भी धमाकेदार चाहिए थे। हालांकि पहले ओवर में सिर्फ 3 रन बने, लेकिन दूसरे ओवर में धवन ने बैक टू बैक 3 चौके जड़कर कुल 15 रन ठोके। रोहित और धवन की बेहतरीन शुरुआत से भारत ने 6 ओवर की समाप्ति तक बगैर कोई विकेट खोए 62 रन बना लिए थे। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन टीम इंडिया की मुसीबत तो अब शुरू होती है 7वें ओवर से। पारी का 7वां ओवर, जहां एक ही ओवर में भारतीय टीम ने पहले रोहित का विकेट खोया और फिर धवन का। पिछले 6 गेंदों के अंदर टीम इंडिया के दोनों ओपनर पवेलियन वापस लौट चुके थे। यहां से विराट कोहली के साथ सुरेश रैना भारतीय पारी को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी एक गलत तालमेल की वजह से विराट रनआउट हो जाते हैं। टीम इंडिया के लिए मुसीबत लगातार बढ़ते ही जा रही थी, क्योंकि 10वें ओवर में रोबिन उथप्पा भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट आए थे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 4 विकेट खोकर 89 रन बना लिए थे। टीम इंडिया के लिए मंजिल अभी बहुत दूर थी और इस मंजिल तक पहुंचने का एकमात्र उम्मीद महेंद्र सिंह धोनी अब मैदान पर दस्तक दे चुके थे। यहां से सुरेश रैना के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी हो चुकी थी। अब तक 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर बोर्ड पर 129 रन भारत के खाते में आ चुका था। यहां से आखिरी बचे 6 ओवर में भारत को इस मैच को जीतने के लिए 78 रनों की जरूरत थी। इसलिए अब इन दोनों बल्लेबाजों ने बड़े शॉट लगाने का फैसला ले लिया था। जहां 15वीं ओवर की दूसरी ही बॉल पर रैना ने एक जबरदस्त छक्का जड़ा, लेकिन उसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में रैना बाउंड्री पर कैच कर लिए जाते हैं।
तब धोनी का साथ देने मैदान पर रविंद्र जडेजा आते हैं। यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी ने अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और पारी के 16वें ओवर में 2 चौके और 2 छक्के जड़ कुल 21 रन उस ओवर में ठोक डाले। धोनी की तूफानी बल्लेबाजी को देख ऑस्ट्रेलिया के खेमे में सन्नाटा पसर चुका था, क्योंकि अब मैच धीरे धीरे भारत के पक्ष में जाता दिखने लगा था। 18 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और अब आखिरी के 12 गेंदों में भारत को इतिहास बनाने के लिए 29 रनों की जरूरत थी। धोनी जिस तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर कंगारुओं को ये डर सताने लगा था, क्योंकि कंगारू जानते थे कि अगर धोनी आउट नहीं हुआ तो ये मैच को उड़ा ले जाएगा। इसी बीच पारी का 19वां ओवर स्टार्ट होता है, जहां स्ट्राइक जडेजा के पास थी। जडेजा ने पहली गेंद पर कट मार करके बॉल को बाउंड्री के पार भेज दिया। वहीं दूसरी बॉल को बॉलर के सर के ऊपर से मारकर 6 रन बटोरे, लेकिन तीसरी गेंद डॉट हो जाती है। वहीं चौथी गेंद पर सिर्फ एक सिंगल आता है। ओवर की 5वीं गेंद पर धोनी ने ऐसा बल्ला घुमाया कि बॉल उड़ते हुए सीमा रेखा के बाहर जा गिरती है। वहीं आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर धोनी ने स्ट्राइक अपने पास रखी। 19वें ओवर में कुल 17 रन आ चुके थे। अब आखिरी ओवर में टीम इंडिया को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 10 रनों की जरूरत थी। रोमांच का लेवल अपनी हदों को पार कर चुका था और लोगों ने टेंशन में नाखूनों को चबाना भी स्टार्ट कर दिया था। इसी बीच पारी का 20वां और आखिरी ओवर स्टार्ट होता है, जहां धोनी स्ट्राइक पर थे। 20वें ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर से धोनी ने जोर से बल्ला घुमाया। हालांकि बल्ले से बॉल की सिर्फ एज लगी, लेकिन फिर भी बॉल कीपर के सर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर जा गिरती है। पहली गेंद पर ही 6 रन मिल चुके थे। अब तो बस 4 रन दूर खड़ी थी टीम इंडिया इस इतिहास को बनाने में। यहाँ ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल आराम से आ रहा था, पर धोनी ने सिंगल लेने से मना कर दिया, क्योंकि धोनी तो अपने अंदाज में इस मैच को फिनिश करना चाहते थे। फिर धोनी ने किसी को और ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए तीसरी गेंद पर ही एक शानदार चौका जड़ हारी हुई बाजी को पलटकर टीम इंडिया को जीत दिला दी। तो टीम इंडिया के इस बाजीगर के लिए वीडियो पे एक लाइक तो बनता है ना यार। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।